नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आहिर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहे आते भये अरहंतादि महान। संयोगों से जीव की महानता नहीं, जीव स्वभाव से ही महान है। रागादिक भावों की पूर्ति करते रहने से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाने मात्र से कोई बड़ा नहीं होता, सुखी नहीं होता। रागादिक भाव के अभाव से जीव महानता को, सुख को, प्रभुता को प्राप्त होता है। ऐसा जानकर अपनी कषायों की पूर्ति में मत लगे रहना। भैया हमने अपनी मनवाली रूठ करके, मचल करके, इससे हम बड़े नहीं हो गए। बड़े कौन होते हैं? जो जिन आज्ञा को मानते हैं। जिन आज्ञा मानने में अत्यंत सावधान हैं। क्या चर्चा चल रही थी स्वाध्याय में कि देखो बाह्य में साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। अनंत परमेष्टि के स्वरूप में क्या आया? निस्वभाव साधन द्वारा ही, निस्वभाव साधन द्वारा ही जीव अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत बल को प्राप्त होता है। ऐसा जानकर बोलो भाई क्या कहना है? बाह्य साधनों का रोना बंद करो, पाप उदय का रोना बंद करो। क्या करें? हमारे पाप का उदय है। अरे अपने परिणामों का भी रोना बंद करो। क्या करें? हमारे परिणाम अच्छे नहीं रहते, हमारा परिणाम खराब है, हमारी परिणति ठीक नहीं है। अरे रे प्रभु, परिणति का लक्ष्य करने से परिणति निर्मल नहीं होती। स्वभाव का लक्ष्य करने से परिणति स्वयमेव निर्मल होती है। यह है परमार्थ का कथन। व्यवहार का कथन, गंदे पानी से धोने से कपड़ा साफ होगा? अरे स्वच्छ जल से कपड़ा धोएगा तो कपड़ा साफ होगा। कुसंग से अपनी परिणति मलिन होती है। कुसंग से अपनी परिणति मलिन होती है। अपनी परिणति को निर्मल करने का उपाय क्या है? जिनकी परिणति निर्मल हुई है ऐसे भगवंतों की भक्ति
ऐसे गुरुओं की संगति, जिनवाणी का स्वाध्याय, उसका अंतरंग में बारंबार विचार करना, भेद ज्ञान का अभ्यास और स्वरूप की भावना, निर्मल स्वभावी आत्मा को भाते हुए परिणति स्वयं निर्मल होती है। विचार करो, जिसके आश्रय से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, उसके आश्रय से ये थोड़ा ज्ञान नहीं होगा। विचार करो, लौकिक में भी हम आपसे कहते हैं, स्कूलों में जिनको पढ़ाया जाता है वे कहाँ पढ़े थे? स्कूलों में तो नहीं पढ़े थे। विद्यालय में जिनको पढ़ाया जाता है वे विद्यालय में कहाँ पढ़े थे? बोलो, विद्यालय में जिनको पढ़ाया जाता विद्यालय में कहाँ पढ़े थे? स्वयं से, तपश्चरण से उन्हें ज्ञान प्रकट हुआ। हमें क्यों नहीं हो सकता? और देखो, ज्ञान में लौकिक ज्ञान की बात नहीं, मुख्य रूप से सम्यक ज्ञान की बात है। ये तो चर्चा बार बार विचार करने लायक है। जिस ज्ञान से सुख न हो, जिस ज्ञान से शांतता न हो, समाधान न हो, उस ज्ञान को अगर ज्ञान कहें तो अज्ञान कुछ बचता ही नहीं। जिस ज्ञान से सुख न हो उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। जिस ज्ञान से सुख हो उस ज्ञान को ही ज्ञान कहते। इसलिए इस ग्रंथ में तो मुख्य रूप से ज्ञान न कह करके वीतराग विज्ञान, जिस विज्ञान से वीतरागता हो, हमारे रागादिक भावों का अभाव हो, ऐसा विज्ञान हमें इष्ट है। ये स्वाध्याय में चल चुका था अनंत आदि का स्वरूप। 2-3 बातें फिर कहते। देखो, निष्भाव साधन द्वारा घाती कर्म का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए। वे अरहंत हैं। वे अरहंत कैसे हैं? आगे अनंत चतुष्टय की परिभाषा स्वरूप दिया। फिर वे अरहंत कैसे हैं? बोलो, एक लाइन उसके बाद की। देखो, बहुत सुंदर बात है। सर्व था, सर्व राग द्वेषादिक विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। क्या कहा? हमारे चित्त को अशांत करने वाले हमारे ये मनोविकार तो हैं। ये कहना है। सर्वथा सर्व विकारों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। हमारी परिणति को, चित्त को अशांत करने वाले कौन हैं? हमारे ही विकार,
विकार का अर्थ बहुत संकीर्ण लेते हैं लोग। विकार का अर्थ केवल काम भाव। अरे विकार का अर्थ है मोह, क्रोध, मान, माया, लोभादिक भाव। ये हमारे चित्त को अशांत करते हैं। इन विकारों के अभाव से चित्त शांत हो जाता है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम, लोग शांत हो गए। जैसे भूखा बालक दूध मिलने पर अपने आप शांत हो जाता है, ऐसे ही यह दुखी प्राणी स्वानुभव से जब सुखी होता है तब अपने आप चित्त शांत हो जाता है। हमारी अशांति का कारण हमारे ये अंतर के मनोविकार, हमारा ही मोह में अशांत कर रहा है। इस मोह को भेद ज्ञान कर लो, विश्लेषण कर लो। हर द्रव्यों को अपना मानना ये अशांतता का कारण है। क्योंकि जिनको अपना मानता है उनकी चिंता, उन्हीं के प्रति हमारा सारा का सारा उपयोग, समय, शक्ति लगती है। जो लौकिक दृष्टांत दिया है कि सगाई हुई सो अब गुरु से गए, विवाह हुआ तो माता पिता से गए, और संतान हुई तो अपने से गए। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही तो है। फिर उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। गांव में रहते हैं, कमा करके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, फिर उन बच्चों का मकान बनाते, फिर उनकी धंधा व्यापार सेट करते हैं। मिलता क्या है? बोलो, आपको क्या मिलता है? मतलब बच्चे हमारे लिए न होकर के हम बच्चों के लिए हो जाते। जिसे हम अपना मानते हैं, सच पूछो तो उसके मोह में हम अपने से कितने दूर चले जाते। हम शरीर के लिए कि शरीर हमारे लिए, इंद्रियां हमारे लिए कि हम इंद्रियों के लिए, हमारे लिए पैसा कि हम पैसा के लिए। अब थोड़ा सा अंतर में विचार करके देखो, कैसी उल्टी दशा हो जाती। दृष्टि उल्टी होने पर सारी दशा उल्टी हो जाती। उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इन बच्चों का क्या होगा, ये संपदा, प्रॉपर्टी का क्या होगा। मतलब हमारा क्या होगा ये एक क्षण को सोच ही नहीं पाते। जिज्ञासा होती, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। कभी यही प्रश्न नहीं उठता, मैं कौन हूं। ऐसी विपरीतता हो जाती। तो हमारे जो विकार भाव हैं, मोह राग द्वेषादिक भाव, वे ही हमको अशांत करते हैं। हमारा क्रोध हमें अशांत करता है। हमारा अहंकार हमको अशांत करता है। एक चर्चा की थी,
पुण्य के उदय में हम किसी को कुछ नहीं समझते, और जब पाप का उदय आता है हमें कोई नहीं समझता तो हमको घबराते। अब क्या करें, कोई सोचता ही नहीं, हमें कोई कुछ समझता ही नहीं। भाई तुमने किसी को कुछ नहीं समझा, उस परिणाम का फल है, तुम्हें कोई नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, आज परिवर्तन करो। पहली गाथा में से कुछ चर्चा की थी, अपने को सिद्ध समान समझने से परमार्थ सत्ता है, और सबको अपने समान समझने से व्यवहार सत्ता है। सब जीवों को अपने समान समझो। कई बार ऐसा होता है, अपन बड़े निष्प्रय भाव से किसी से कुछ कहते हैं, सामने वाला उसको स्वीकार नहीं करता, हमारी वात्सल्य का अनादर करता। लेकिन ये भी हमारे ही परिणाम का फल है, हमने किसी की वात्सल्य का अनादर किया होगा। हमने किसी के वात्सल्य का अनादर किया होगा। उसके दो ही फल आते। क्या फल आता? पहला फल, हमें वात्सल्य मिलता नहीं। जब हम वात्सल्य का अनादर करते हैं तो हमें फिर वात्सल्य नहीं मिलता। और दूसरा, हम अगर किसी को वात्सल्य देना चाहें तो वो सामने वाला स्वीकार नहीं करता, तब बहुत खिन्नता होता। क्या हमारा क्या स्वार्थ है इसमें? हम तो तुम्हारे भले की कहते, ये तो रोज घटना घटती है। रोज ऐसा ही होता है। देखो, वर्तमान के परिणामों से ही सारा समाधान मत कर बैठना। क्यों? द्रव्य वर्तमान परिणाम मात्र नहीं, जो द्रव्य है वो वर्तमान परिणाम मात्र नहीं है, आगे पीछे भी कुछ जो। इसलिए करना योग को साथ में रखते उदय। कई बार बहुत सावधानी से काम करते, बहुत अच्छा सोचते, अच्छा करना चाहते हैं, और तो भी हमें कोई श्रेय नहीं मिलता। क्यों? हमने किसी की प्रशंसा नहीं की होगी, श्रेय नहीं दिया। अब वो वर्तमान उसका उदय यहाँ आ रहा। ये कर्णन योग का कथन है। कर्णन योग का क्या है? हम उस कार्य को करते समय भीतर अभिमान से ग्रसित होंगे। अभिमान से किया गया कार्य, हाँ बोलो, अभिमान से अच्छा कार्य भी करने से न शांति मिलती है न श्रेय मिलता। उसमें भीतर अभिमान हो रहा होगा कुछ न कुछ। अब इस मोह को भी अपन विश्लेषण करें तो हमारी जो कर्तृत्व का अहंकार है वह हमें अशांत बनाता है। निरंतर अशांत हो रहा है कर्तृत्व के अहंकार। भोगों की चाह से चित्त अशांत हो रहा है। सुख मान करके चाहता ना, लोभ किसका नाम? किसी पदार्थ को इष्ट मानकर चाहना। तो इष्ट मान कर का सुख रूप मान करके सुख का कारण मानकर उसको चाहता है, तो
और वो नहीं मिलती, तो चित्त अशांत होता है। अब ये बहिरात्मा अशांतता का कारण विकार को न जान करके उस अशांतता का कारण परद्रव्य को मान लेता है, और परद्रव्य को अशांतता का कारण मान करके वहीं उलझ जाता है, और अंतर के विकार के कारण चित्त अशांत ही बना रहता है। इसलिए अशांतता के दूर करने के लिए चित्त की विकारों को जीतना चाहिए, और विकारों को जीतने के लिए तत्व विचार ही बुद्धि पूर्वक प्रयत्न पूर्वक कर्तव्य है। टोटोमल जी ने क्या लिखा? टोटोमल जी की भाषा बोलना, आगे लिखा हो, ये स्वयं तो तत्व विचार आदि करे, कर्म के उपसमादिक स्वयं हो, तब मोहादिक दूर होते। स्वयं तत्व विचार आदि करे और कर्म के उपसमादिक स्वयं हो। कर्म के उपसमादिक करने में जीव का कर्तव्य नहीं हो, वो क्या करेगा वहां जाकर के? जैसे ये लाइट जल रही है, अब बंद कैसे हो? बोलो। स्वयं तो स्विच ऑन ऑफ करे, और स्विच ऑफ करने पर इसमें जो विद्युत धारा है वो रुक जाए, तब स्वयं बंद हो जाता है। समझ में आया? आप तो स्विच ऑफ करे और विद्युत धारा अपने आप रुक जाती है, तब स्वयं वह लाइट बंद हो जाती है। अपना काम करे, पर के काम में हस्तक्षेप न करे, पर की चिंता नहीं करे। कर्म कर्म कर्म, अरे कर्म के उपसमादिक स्वयं होते हैं। कौन? किसके किसके होते हैं? उसी प्रसंग में से बोलो, जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं। अर्थ बोलो, जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, क्या मतलब है? अपने को आप रूप अनुभवते हैं, पर द्रव्यों को भिन्न जानते हैं, रागादिक को ही दुख का कारण समझते हैं, विचारते हैं। इसमें से बोलो, जो विषय चल रहा है, जो गृहस्थपना त्यागते हैं, उन्हीं धर्मांगीकार करते हैं। ईश्वर का उपदेश ये है, जो गृहस्थपना त्यागते हैं, गृहस्थी बसाते वे अशांत नहीं होते हैं। आपको एक बात कही थी ना, अज्ञानी घर बनाता है, घर बसाता है, घर संभालता है, और उसी घर में मर जाता है। घर में मोह मोह मोह, हमारा घर हमारा घर। ज्ञानी अपना घर पहचानते हैं, अपना घर पहचानने का ये अवसर है, बनाने का घर नहीं। कि भैया किराए का मकान वो पराया, और जैसे तुमने अपना बना लिया, अपना मान लिया, वो भी पराया। अपना एक छोटा सा घर बन जाए, अरे रे अपना घर बन जाए, छोटा सा घर कहाँ को बन जाए? असंख्यात प्रदेशी बना हुआ घर है तेरा। उस घर में से तो तुझे निकलना ही होगा। बैराग की भाषा में बोलना, बैराग की भाषा में, बैराग की शैली में, खड़े खड़े नहीं निकलोगे तो पड़े पड़े निकलोगे। खड़े खड़े नहीं निकलोगे तो पड़े पड़े निकलोगे। राम राम सत्य, आखिर में सत्य तो वही रहेगा।
कोई व्यवस्था नहीं है उस घर में रहने, हम अपने स्थायी निवास कर सकें। लौकिक परिचय में एक निवास एक प्रवास होता है ना, स्थायी पता अस्थायी, लेकिन स्थायी पता तो पता ही नहीं है जीवों को। जिसको अस्थाई कहते हैं वो भी अस्थाई है, और जिसको स्थाई कहते हैं वो भी अस्थाई है। जिसको निवास कहते हैं वो भी प्रवास है। ये 2-4 दिन का प्रवास, और वो 10 साल 10-20 साल का प्रवास, इसमें क्या दाम? 50 साल का प्रवास, और क्या है? 1,00,000-2 लाख साल का प्रवास पुरानी भाषा में कह देंगे। लेकिन आखिर अनादि अनंत निवास तो नहीं है। अनंत भक्ति क्या है बोलो? अब समझ में आई अनंत भक्ति? अनंत के स्वरूप का चिंतन करो। हमारे चित्त को अशांत करने वाले हमारे ये मनोविकार है। हमारा चित्त मोह से अशांत हो रहा है। अच्छा, कुछ सोच करके ही तो चित्त अशांत होने लगता है। कुछ सोच करके मने बताओ, उसको कापी पर लिखो, क्या सोच सोच करके अशांत हो रहा है? अच्छा, ये सोच करके चित्त अशांत होता है, मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, बोलो, मैं ज्ञानमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं अकर्ता हूं। ये सोच सोच करके किसी का चित्त अशांत होता हो तो बताओ क्यों? यही सोच करके तो चित्त अशांत होता है। क्या करें, अब शरीर कमजोर हो गया और बाल बच्चे भी सुनते नहीं। अब बताओ क्या करें, क्या नहीं करें, कोई सुनता मान रहा है? अब होता है नहीं और कोई सहारा देता नहीं। अब बताओ क्या करें? चित्त क्या सोच सोच करके अशांत होता है? पर को अपना मान मान करके अशांत हो रहा है। कर्तृत्व बुद्धि कर करके अशांत हो रहा है। बताओ कैसे अशांत? बताओ, इतनी पढ़ाई करी, अब बताओ क्या करें? समझ में नहीं आया। अब बताओ, वहां ट्रांसफर हो गया, अब वहां जाओ, देखो भैया क्या करें? माने चित्त क्या सोच सोच करके शांत होता बता? अशांतता कोई जीव का स्वभाव नहीं है। इसलिए स्वभाव की दृष्टि से, स्वभाव के चिंतन से चित्त में अशांतता नहीं आएगी। अशांतता आएगी विपरीत चिंतन। ये मानता नहीं मानेंगे भैया, और क्या कर, तुम ही मान जाओ। माने जो शांतता से रहना चाहता है उसे शांतता से रहने में कोई बाधक नहीं हो सकता। अब व्यवहार की भाषा बोलो, बोलो तो। जब यह जीव स्वयं अपने ही दुर्विकल्पों से अशांत होता है तब परद्रव्य निमित्त मात्र हैं। वो कोई है नहीं, ऐसा नहीं, उनकी सत्ता का निषेध नहीं है, उनकी कर्तृत्व का निषेध है कि दो ही हमें अशांत कर रहे हैं। जब जीव अपने मोह से अशांत होता है, कर्तृत्व के अहंकार से अशांत होता है, एक पुरानी कहानी सी पढ़ रहे थे। घड़ियों का इतना प्रचार नहीं था। एक मिस्त्री था, मैकेनिक दिमाग होते हैं, कहीं गया सो उसने वो घड़ी देखी, ऐसी बड़ी बड़ी घड़ी ऐसी होती नहीं, वो अलार्म बजे उसमें नीचे वो पेंडल,
अगर टिक 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 होती तो वो उसने सोचा, देखा भाला और अपना दिमाग लगाया सो घड़ी बना दी। मैकेनिक है ना, दिमाग है, बना दी उसने धीरे धीरे कर करके। अब वो भारी और सुंदर तो नहीं बनी, भारी बनी, लेकिन बन गई। फिर उसने उसमें और सुधार किया तो और अच्छी बन गई, और सुधार किया तो और अच्छी बन गई। जिस रूप में आप आज देखते हो वो यानी कितने सुधारों के बाद बन करके आप आती है। उसने एक घड़ी बना करके चौराहे पर लगा दी, नाम भी होगा और सब लोगों की से अपना टाइम देखने की काम भी आएगी। चौराहे पर घंटा घर लगा दिया। कुछ देर बाद वो घड़ी खराब हो गई, तो नहीं कहे तुम्हारी वो घड़ी तो खराब हो गई भैया। तो गया वो, देखता रहा, नहीं समझ में आई। धीरे धीरे वो उसकी मूड में अभिमान भी आ गया। धीरे धीरे ऐसी घड़ी मैं बनाता हूँ और कोई बना तो सकता नहीं, और कौन सुधार पाएगा, मैं ही कर पाऊंगा, वो तो हम ही कर सकते और कौन करेगा। तो बस वो अब उसके दिमाग पे ही नहीं, आप बड़े खिसियाट छूटे, उठा करके ले आया घर, लगा रहा उस घड़ी में, दिमाग लगाते घड़ी ठीक नहीं हो। अचानक वो लेट गया, देखते चलो सवेरे देखते, लेट गया सो एक चुईया, छोटी सी चुईया हाथ पे आएगी, बिस्तर पे चढ़ के हाथ पे आ गई। तो उसने झटका, तो वो एकदम घड़ी की कमानी पर गई सीधी आकर के, और घड़ी कमान नहीं मार गए, जो उठ करके लिए मार गई, ये तो और टूट गई, अब का ठीक होगी। लेकिन जैसे ही देखा उसने, वो घड़ी तो चालू हो गई। दूसरे दिन उसने घड़ी को लगाया, बोले घड़ी चालू, बोले हमारा ईमान बेकार है, चुईया ने ठीक करी है। कई बार ऐसा होता, वो अपने आप कुछ ऐसी पड़ती है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। भैया ये तुम्हारा कर्तृत्व का अहंकार तुम्हें अशांत कर रहा है, तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हें अशांत कर रही हैं। शांतता तुम्हारा स्वभाव ही है, वस्तु का स्वभाव है। कुछ सोचने लगते, कई बार वो रात भर नींद नहीं आई, मैंने कहा सोचने लगे हुए, नहीं कोई खास नहीं। अरे खास क्या होते, ऐसा होता ही नहीं। एक बहुत मर्म की बात है, अनेकांत लगाना इसमें, सम्यक एकांत और अनेकांत। हमारे चित्त की अशांतता का कारण हमारे ही मनोविकार हैं, कोई पर द्रव्य नहीं। एक तो अनेकांत हो गया, और ये हमारे मनोविकार हमारे चित्त को अशांत ही करते हैं। इनसे बचने का उपाय तत्व विचार है, बुद्धिपूर्वक अपन जल्दी से स्वभाव दृष्टि स्वभाव दृष्टि से, और वो दृष्टि समझ पाते नहीं और कर पाते नहीं उन, और वैचारिक स्तर पर परिवर्तन अपन करते नहीं। एक प्रयोगात्मक भूल रह जाती है हमारी जीवन की। स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव की दृष्टि से, अरे भाई स्वभाव के समझने से, स्वभाव को समझने से, उस स्वभाव का बारंबार विचार करने से मोह मन होता जाता है, मोह का भाव होता है, चित्त भी शांत होता है, अपने आप शांत हो जाता है।
तो देखो अरहंत के स्वरूप में एक बात आपको, एक विशेष बात बताई थी इसमें, बोलो। अरहंत होने की विधि लिखी है। स्वरूप तो है ही, लेकिन अरहंत बनने की विधि लिखी है। क्या करें, चित्त में बड़ी अशांति रहती है। पढ़ते लिखते भी हैं, करते भी हैं, चलो घूमे आए, सोचते हैं चलो घूमे आए, लेकिन चित्त में अशांति रहती है। भाई अशांति रहेगी, कहीं चले जाओ, क्या मतलब है? तेरी शांतता भी पर से निरपेक्ष है और तेरी अशांतता का कारण भी पर द्रव्य नहीं है। पर के बारे में अपनी कल्पना से सोच सोच करके, विपरीत सोच सोच करके चित्त अशांत होता है। समझ में आया ना? पर के संबंध में उसका स्वरूप नहीं समझेंगे हम, अपनी कल्पना से विपरीत सोच सोच करके चित्त को शांत करते हैं। अब अरहंत भक्ति क्या है बोलो? उनके स्वरूप का चिंतन करके एक हो गया। दूसरा नंबर, उनके द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप का चिंतन करके अपने चित्त को शांत हो जाए, बस ये भक्ति। भक्ति में कैसी कैसी सुंदर लाइनें लिखी। भक्ति का फल क्या है? प्रगति और संतोष चंद्र का मन स्थिरता में आया है। हाँ, प्रगति और संतोष चंद्र का मन स्थिरता में आया है। नहीं तो ऊपर ऊपर की भक्ति रही, ऊपर ऊपर का। सारी अनुकूल व्यवस्थाएं बना करके सुखी होने की अथवा शांति से जीवन जीने की कल्पना करना मिथ्या है। सारी अनुकूल व्यवस्थाएं बना बना करके अपनी शांति से जीवन जीने की जो कल्पना है, सुखी होने की कल्पना है, वह मिथ्या है। क्योंकि ये अनुकूलता और प्रतिकूलता क्षणिक है, उदयाधीन है। पुण्य के उदय में वे पदार्थ अनुकूल, पाप के उदय में वे पदार्थ प्रतिकूल। कभी वे पदार्थ अनुकूल, कभी वे पदार्थ प्रतिकूल। अरे भाई, ये भी एक बहुत उपचार के कथन हैं। सच्ची बात ये, अनुकूल न प्रतिकूल, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह मन की बात। बस इतना ही स्वाध्याय करो। हमारा मतलब तो ये है, बस सर्वथा सर्व विकारों के, राग द्वेषादिक विकारों के अभाव से जो शांत रस रूप परिणमित हुए हैं, अब वे तो विकारों के अभाव पूर्वक शांत रस परिणमित हुए हैं, और तू कोई दूसरा उपाय ढूंढता है जिनमत से बाहर है। कई बार हम कहते हमारी थी पार्टी का, हाँ हमारी थी पार्टी का, हम अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मत चलो भाई।
ऐसी एक लाइन आगे क्या लिखी, सुधा प्रसादिक सर्व दोषों से रहित होकर देवाज देवपने को प्राप्त हुए हैं। मतलब दोषों के अभाव से देवाज देवपना, क्या बोलो, दोषों के अभाव से देवाज देवपना बोलो प्रकट होता है तो अचिंत शक्ति, क्या लिखा है, माने वो कोई बात ही नहीं, कब आत्मा कब देव नहीं है, आत्मा कब देव नहीं है, जब वह रागाधिक रूप परिणम है तब देव नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। जब वह मोह राग द्वेष आदि रूप परिणम है तब वह देव नहीं होता, लेकिन वह आत्म स्वभाव को देखें स्वभाव दृष्टि से तो कभी रागाधिक रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो सदा देव। यही तो बात, भाषा बदल जाती है। जिनकी रागाधिक का अभाव हुआ है वे भगवान है, तो जिसमें रागाधिक हुआ ही नहीं है वो भगवान क्यों नहीं होगा, ये बाकी ऐसा ही तो यही से। दोषों के होने पर आत्मा का देवपना या आत्मा की प्रभुता तिरोभूत होती है, तिरोभूत हुई है। दोषों का अभाव होने पर वह आत्मा का जीवाजीवपना प्रकट हुआ है। तपस्या की महिमा बताई थी, घड़े में जल धारण करने की सामर्थ्य है, जल धारण करने की घड़े में सामर्थ्य है, परंतु वह सामर्थ्य कच्चे घड़े में नहीं। कच्ची घड़ी में जल भर दो तो वो गल करके अलग हो जाएगा। वह जल धारण करने की जो सामर्थ्य है वह घड़े के अग्नि में तप्त होने के बाद प्रकट होती है। ऐसे ही आत्मा देव है, परंतु वह तपस्या द्वारा समस्त देवा दोषों का अभाव होने पर वह देवादीपना है और होता है। ये अंतर है, द्रव्यार्थ होता है पर्याप्त। आत्मा देवादेव है, सर्वोत्कृष्ट देव है। आपको मालूम है, आत्मा या देव न हो तो कोई देव नहीं हो सकता। जितने भी देव हुए हैं अनंत और सिद्ध, यही तो देव, जितने ही देव हुए हैं वे आत्मा की आराधना की, आत्मा की आराधना करके देव हुए। विचार करो, जंगल में सीता जी को महलों की याद क्यों नहीं आती थी, उन भोगों की याद क्यों नहीं आती थी, उन सुख सुविधाओं की याद क्यों नहीं आती थी। जंगल में भी राम को अपने समीप देख करके प्रसन्न होते थे। बात जंगल में इतनी खुश, इतनी प्रसन्न सीता जी जंगल में, एक पेड़ के नीचे सोने का अवसर मिल गया। पढ़ा है पदम पढ़ा, पेड़ के नीचे जाकर के बैठे, वहीं सो गए।
भाई संसार की विचित्रता देखो, बलभद्र और नारायण जैसे परम सलाहका पुरुष और एक पेड़ के नीचे, और सवेरे उठे तो रामपुरी के महल में उस वन देव ने देखा, कौन? अरे ये तो बलभद्र नारायण, इनकी सेवा का अवसर हमें मिला। विक्रिया से नगरी की रचना करी महल, और सवेरे उठे सैया पर और महल। विचार करो, उस पेड़ के नीचे जब सो रहे हैं, सीता जी क्या देख देख करके प्रसन्न हो रही? बोलो, क्या देख देख करके प्रसन्न हो रही? क्या देख देख करके नहीं, राम को अपने समीप देख करके। बताओ, यहाँ सैया नहीं है, यहाँ पंखा नहीं है, यहाँ कोई दास दासी नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। अरे यहाँ राम है ना। राम को अपने समीप देख देख करके वह सीता प्रसन्न है। इसीलिए तो सीता महासती, पूजनीयता सीता की, प्रशंसनीयपना यही तो है कि अपने समीप में राम को देखते हुए कोई अभाव की कल्पना नहीं। जहाँ राम है वही हमारा महल है, जहाँ राम है वही हमारी सैया है। दास दासियां राम के बिना हमारी सेवा करें, इसमें हमें सुख नहीं। हाँ, हम राम की सेवा में तत्पर हैं, इसमें हमें सुख नहीं। राम को अपने समीप देख देख करके जो प्रसन्न है, ऐसे ये जो अपने आत्मा को अपने समीप ही देख देख करके जो प्रसन्न होता है, वह सर्व दोषों से रहित होता है, और सर्व दोषों से रहित होने पर उसका देवाज देवपना प्रकट होता है। प्रकट सोना मिट्टी खान में से निकलता कैसा होता? वो जब वो छोले ताव लगते तो उसका स्वर्णपना प्रकट होना और प्रकट होना कितना अंतर। पाषाण में मूर्ति है, जब वो टांकी के द्वारा मूर्तिकार से उत्कीर्ण की जाती है तो वह मूर्ति सबके दर्शन करने योग्य वह मूर्ति प्रकट होती है। प्रकट भय महावीर। जब उसके ऊपर वो मट्टी है या और वेस्टेज, जिसको एक शब्द में कह सकते हैं आज की भाषा का, तब तक वह मूर्ति प्रकट नहीं है। कोई मानता नहीं, पत्थर मानते हैं। कौन? सामान्य जीव। मूर्तिकार तो उस पत्थर में उस समय भी मूर्ति देख रहा है, लेकिन सामान्य जीवों को दिखाई नहीं देती। और जब वही टांकी के द्वारा उकेर दी जाती है, उसके दोष से रहित हो जाती है, तब सबके मानने लायक, सब कहते हैं मूर्ति है। ऐसे ही निबोध अवस्था में रहने वाले जीव को भगवान कौन? ज्ञानी तो उस समय भी भगवान जानते हैं। इस अवस्था में कौन कहेगा जी भगवान बैठे? ज्ञानी तो इस अवस्था में भी भगवान जानते हैं, इस अवस्था को भगवान नहीं जानते। ध्यान रखना। कपड़े पहने भगवान नहीं होते, रागी द्वेषी रूप भगवान नहीं होते, लेकिन इस अवस्था में भी, इस अवस्था से जो निरपेक्ष तत्व है उस भगवान, यानी तो उस समय भी भगवान है। लेकिन जब आत्मा को अपने समीप ही देखता हुआ, क्या? जब आत्मा को अपने समीप ही देखता हुआ
कोई आसन्न भव्य जीव प्रसन्न रहने लगता है, तब वह आराधक होते हुए अल्पकाल में आराध्य दशा को प्राप्त हो जाता है। दोहराना। अरे भाई ऐसा नहीं, बोलो सुंदर तरीके जैसे बोल रहे थे तैसे बोलो। शब्द एक आध आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। जब कोई आसन्न भव्य जीव अपने आत्मा को अपने ही समीप देखता हुआ, अपने आत्मा को अपने ही समीप निहारता हुआ देखता हुआ प्रसन्न रहने लगता है, तब वह आराधक होता है। और वही आराधक अल्पकाल में आराध्य दशा को प्राप्त होता है, आराध्य बनता है। आप आपको ध्यान के ध्येय हो गए। आप आपको ध्यान के ध्येय हो गए। ये व्यवहार में, व्यवहार में से ध्यान के ध्येय द्रव्य संग्रह में क्या लिखा है? पंच परमेष्ठी को ध्यान का ध्येय कहा है। व्यवहार है गाते हैं। लेकिन वे ध्येय कैसे हो गए कि आप आपको ध्यान के ध्येय हो गए। सर्व दोषों से रहित होते हुए, क्षुधा तसादिक दोषों से रहित होते हुए क्या देवाज देव पने को प्राप्त हुए हैं, प्रकट हो गया देवादेव। दोषों का अभाव होने पर दोषावरण योर हानि, इस सूत्र में ही है। क्यों भाई? दोषावरण योर हानि, बोलो बोलो क्या है? हाँ, क्वचित था। हाँ, हिंदी बोलो तुम तो, अर्थ बोलो हमें। दोष और आवरण के काल में उसका देवादिदेवपना प्रकट नहीं दिखाई दे रहा है। किसको? स्थूल दृष्टि वाले जीव को। पर्याय दृष्टि वाले जीव को द्रव्य दृष्टि से देखो तो उस समय भी दिखाई दे रहा है। भैया विचार तो करो। शराब को तो उस मट्टी में सोना दिख रहा है, तुम्हें न दिखे तो न दिखे। ज्ञानी को तो इस संसार भवलीन अवस्था में भी वह उसका देवादिदेवपना दिख रहा है। अष्टगुण पुष्ट तुष्टा, कैसी प्यारी शब्द है। जारसिया सिद्धप्पा, सिद्ध भगवान तो अष्टगुण पुष्ट तुष्टा, सम्यक तो अधिक 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट हुए, संतुष्ट है, उसमें लीन है कि हाँ ऐसे ही बबलीन जीव है। नहीं समझ में आया कि तुम्हारी पर्याय दृष्टि के कारण तुम्हें समझ में नहीं आता, समझो ऐसा ही बबलीन जीवों का स्वभाव है। अब तो समझ में आ गया। ऐसा ही बबलीन जीवों का, अमृतचंद स्वामी ने तो एरो लगाया है। स्वभाव के समीप जाकर देखो तब तुम्हें समझ में आएगा आत्मा अबद्ध स्पष्ट। कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप देखे बिना जल से भिन्न कमल कैसे दिखेगा? लेकिन स्वभाव के समीप देखो तो कमलनी पत्र, जल नीचे भी जल
और ऊपर से टप टप बूंदे पूरे कैसी मोती ऐसी चमक रही हैं, और तो कमल निपट जल से अबद्ध स्पृष्ट है। स्थूल रूप से तो आप समझ गए होंगे, इस कपड़े पर पानी की बूंद पड़ो तो ये सूख जाएगी, और उस कमल पत्र पर पानी की बूंद पड़े तो ऊपर की ऊपर मोती जैसी चमकती है, आत्मसात नहीं होती, इसलिए वो आत्मसात नहीं होती। ऐसे ये रागादिक भाव भी, रागादिक के काल में भी क्या कहा, ये रागादिक भाव रागादिक के काल में भी आत्मा का स्वभाव नहीं हो जाते। न आत्मा रागादिक रूप होता है, न रागादिक आत्मा रूप होते हैं, इसलिए न तो रागादिक भाव ध्रुव रहते हैं और न रागादिक के अभाव के साथ आत्मा का अभाव होता है। मतलब न तो रागादिक भाव ध्रुव रहते हैं और न रागादिक के अभाव के साथ आत्मा का अभाव होता है, अपितु रागादिक भाव के अभाव से आत्मा का देवादिपना प्रकट हो जाता है। एक दृष्टांत दिया था, बस इतना ही पढ़ेंगे। बोलो भाई। छिलका निकलने पर बादाम की कीमत बढ़ती है, घटती नहीं। बादाम की मिट्टी निकल जाने पर छिलके की कीमत नहीं रहती। ऐसे जीव निकल जाए तो शरीर की कुछ कीमत नहीं, मट्टी रह गई। लेकिन शरीर छूट जाने पर यह जीव का देवादिपना प्रकट होता है। परंतु केवल ये स्थूल शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं, साथ का जो कर्मण शरीर है, उस कर्मण शरीर के अभाव से अशरीरीपना, देवादिपना प्रकट होता है। ऐसा देवादिपना ही प्रकट करने योग्य है, अर्थात अनंत का स्वरूप पूजने योग्य तो है ही, परंतु अनंत जैसी दशा प्रकट करने योग्य उपादेय है। और अनंत जैसी परम निर्मल दशा, परमानंदमय दशा प्रकट करने के लिए एकमात्र हमारा शुद्धात्मा ही आश्रय करने योग्य है। उस शुद्धात्मा को समझने के लिए एकमात्र जिन वचन ही सुनने योग्य हैं, विचारने योग्य हैं, बारंबार विचार